हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कजरी सुंदर के वॉलेट से पैसे निकालकर उसे दोबारा टेबल पर रख देती है और रसोई के कामों में लग जाती है। सुंदर की नींद खुलने पर वो नहा धोकर ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आता है। वहाँ उसकी माँ सुमन और पिता राम नाश्ता कर रहे होते हैं। सुंदर भी उनके साथ बैठकर नाश्ता करता है। तभी वो कजरी से बोलता है, आज सुबह वॉलेट से पैसे तुमने निकाले ना? वो मैं नहीं तो, मैंने नहीं निकाले, आपने ही रख दिए होंगे कहीं इधर उधर। तुम झूठ बोल रही हो ना, मैं नींद में था, लेकिन मुझे महसूस हुआ था कि तुमने मेरे वॉलेट से पैसे निकाले। नहीं नहीं, इस बार मैंने नहीं लिए पैसे, मेरा यकीन मानो। तुम्हें झूठ बोलने में शर्म नहीं आती? आखिर मैं कमी ही क्या करता हूँ तुम्हारे ऐशो आराम के लिए? अगर तुमने पैसे निकाले हैं तो तुम उसे मान लो, लेकिन इसमें झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ जाती है? अरे इसकी बहुत बुरी आदत है झूठ बोलने की। बात बात पर टाल मटोल करना तो इसका पेशा बन चुका है। सुमन और सुंदर नाश्ता करने के बाद अपने अपने कामों से चले जाते हैं। राम अभी भी कजरी के पास बैठा रहता है। राम उसकी आंखों में आंसू देखकर बोलता है, बेटा ऐसी क्या मजबूरी है जो तूने उन दोनों से झूठ बोला? बेटा मुझे तो बता, मैं तेरी मदद करूंगा। बाबूजी, आप तो जानते हैं ना, मेरी माँ दिल की मरीज है और उनके इलाज के लिए मेरे घर वालों के पास पैसे नहीं है। सासू माँ और सुंदर जी तो मेरे मायके वालों का मुंह तक नहीं देखना चाहते, तो मैं किससे कहूँ, किससे मदद मांगू? बेटा अगर ये बात है तो मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, वो पैसे तो अपनी माँ के इलाज के लिए इस्तेमाल कर ले। अगर और जरूरत पड़े तो पैसे चुराने या झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझसे कहना, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। रोते नहीं, अब तू चुप हो जा, हंस दे जरा, मेरी प्यारी बेटी है ना तू। बाबूजी, एक आप ही हैं यहाँ जिससे मुझे इस घर में सुकून के 2 घड़ी मिल जाती हैं। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रख बेटा। राम इतना कहकर उसे अपने गले से लगा लेता है और उसे कुछ पैसे देकर उसकी माँ का इलाज कराने को कहता है। ऐसे ही एक दिन राम और कजरी एक दूसरे से बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उसका सोहन दर्जी उसका कुर्ता और पजामा लेकर उसे देने आता है। सोहन को देखकर राम उसे बोलता है, अरे वाह, धन्य भाग हो हमारे जो आप हमारे यहाँ पधारे। सील दिया मेरा कुर्ता पजामा? जी राम जी, बिल्कुल जितेंद्र लगेंगे आप इसे पहनकर। पहले पहनकर तो देखिए जरा। हाँ हाँ लाइए, मैं जरा बदल कर आता हूँ। तब तक आप मेरी बहू के हाथों की चाय पीजिए। जा बहू, जरा मसाला चाय बना सोहन जी के लिए। जी बाबूजी, अभी लाई। कजरी चाय बनाकर लाती है और वहाँ राम को सफेद कुर्ते पजामे में देखकर बहुत खुश होती है। वो उन दोनों को चाय देकर बोलती है, आज जितेंद्र भी आपके सामने खड़े होते तो वो भी आपकी तारीफ करते। बाबूजी, बहुत खिल रहा है ये रंग आप पर, बस पगड़ी पहन लीजिए, आप बिल्कुल सरदार लगेंगे। आहा, क्या चाय बनाई है बहू ने, मजा ही आ गया। अरे बहू किसकी है? कुर्ते की भी तारीफ हो गई, चाय की भी तारीफ हो गई, अरे लगे हाथ हमारी भी तारीफ हो गई। चलो बढ़िया है। मुझे भी तो सिलाई कढ़ाई आती है, क्यों ना माँ के इलाज के लिए मैं ही इनके पास काम कर लूं? सोहन चाचा, आप सिलाई कढ़ाई के लिए दुकान पर किसी को रखते हैं या खुद ही अकेले कर लेते हैं सारे काम? मेरा मतलब कि आपकी कोई मदद करता है? बेटी, मुझे चाहिए था कोई साथ में काम कराने वाला, लेकिन कोई है ही नहीं। मुझे मेहनती और होनहार काम करने वालों की जरूरत है। बाबूजी, मुझे सिलाई कढ़ाई का काम बहुत अच्छे तरीके से आता है, तो क्यों ना मैं ही इनके यहाँ काम करके अपनी माँ के इलाज के लिए थोड़े पैसे इकट्ठा कर लूं? हाँ हाँ, पूछ ले बेटा सोहन भाई से। बेटा पूछना क्या है इसमें, तू कल से ही आ जाना, और तुझे सारा काम आता ही है तो मैं तुझे अपनी बेटी की सिलाई मशीन दे दूंगा जिसमें तू अपनी कमाई खुद कर लेगी। हाँ हाँ चाचा, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। कजरी इतना बोलकर बहुत खुश हो जाती है। वो शाम होने पर अकेले बैठकर सोचते हुए अपने आप से बोलती है, मैंने सोहन चाचा को हाँ तो बोल दिया, लेकिन अगर माँ जी और सुंदर जी को पता चलेगा तो वो लोग मुझे इस घर में रहने ही नहीं देंगे। क्या करूँ? चल देखा जाएगा जो होगा। जब तक हो सके तब तक छुप कर ही जाऊंगी। अगली सुबह वो घर का सारा काम करके घर से निकलने ही वाली होती है कि तभी सुमन उससे पूछती है, कहाँ जा रही है? माँ जी, वो मैं जरा शीला के घर जा रही हूँ। वहीं बैठी मत रह जाना। आज तो मेरे झूठ ने बचा लिया, नहीं तो पहले ही दिन पकड़ी जाती। इतना सोचते हुए कजरी सोहन की दुकान पर पहुँच जाती है। वहाँ उसे देखते ही सोहन बोलता है, बेटा आ गई तू, आ बैठ, बताता हूँ तुझे काम कैसे करना है।
कजरी उसके साथ बैठकर सारा काम देखती है और उसे बोलती है। चाचा, मुझे ये सारा काम आता है। शादी से पहले मैं और मेरी माँ सिलाई सेंटर में काम करते थे, लेकिन अभी ना वो इस हालत में नहीं है कि वो कमा सके, और ना ही मैं। फिर तो काम आसान हो गया मेरा। तू यहाँ रखी मेरी बेटी की मशीन पर काम करना शुरू कर दे। मैं तुझे सिलाई के लिए कपड़े, इंची टेप और नाप देता हूँ। बाकी चीजें तुझे झोले में मिल जाएंगी। ठीक है चाचा। कजरी धीरे धीरे कपड़े सिल देती है। शाम होने पर जब वो घर आती है तो सुमन आग बबूला होकर उसका इंतजार कर रही होती है। कजरी के घर पहुंचते ही वो बोलती है। सुबह की गई हुई और अब आ रही है। माँ जी, वो शीला की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए उसके साथ अस्पताल जाना पड़ा, तो थोड़ी देरी हो गई। सुमन उसकी बात को सच मानकर उसे शाम के खाने की तैयारी करने की कहती है। ऐसे ही अगली सुबह वो फिर से मन में सोचती है, कल तो बाल बाल बची थी, पर आज कौन सा झूठ मुझे बचाएगा। इतना सोचते हुए कजरी घर से निकल ही रही होती है कि तभी उसे बीच दरवाजे पर सुंदर मिल जाता है, जो उसे रोकते हुए पूछता है। कहाँ जा रही हो तुम? जी आप अभी तक गए नहीं? आप क्या हुआ? वो मैं अपना चश्मा भूल गया था, बस वही लेने जा रहा था। लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? अरे, मैंने अपना सूट सोहन चाचा को दिया था, बस वही लेने जा रही हूँ। कजरी इतना बोलकर निकल लेती है। थोड़ी देर बाद वो दुकान पर पहुंचकर फटाफट सिलाई करना शुरू करती है। लेकिन जब वो शाम को घर वापस आती है तो सुमन और सुंदर का मूड गुस्से में देखकर वो डर जाती है। सुंदर उसे गुस्से में बोलता है। ये कौन सा टाइम है घर आने का? ये कल भी सुबह निकली और इस वक्त आई। पता नहीं ये 2 दिन से कहाँ जा रही है। कहाँ गई थी तुम कल और आज? सच सच बताओ, झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। मैं शीला के घर गई थी, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तो इतना टाइम लगता है क्या सुबह से शाम तक? मुझे तो तुम पर विश्वास ही नहीं है। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। सब झूठ। किस किस को गुमराह करोगी? मुझे बगल वाली चाची ने सब कुछ बता दिया है कि तुम कहाँ जाती हो। तुम्हें कमाने का बहुत शौक है ना, निकल जाओ मेरे घर से, फिर कमाती रहना। सुंदर उसे घर के बाहर धकेल देता है और तभी राम उसे आकर उठाते हुए बोलता है। हद होती है बदतमीजी की। तुम लोगों के अंदर जरा भी इंसानियत बची है या नहीं? पिताजी, आप इसे वहीं जाने के लिए कहिए जहाँ ये आजकल कमाने जाती है। सिर्फ धोखा दिया है इसने हमें झूठ बोल बोल कर। तू अपना मुंह बंद रख। वो अपने लिए नहीं, अपनी माँ के इलाज के लिए कमाने जाती है। ये झूठी है, आप इसका साथ मत दीजिए। झूठ बोलकर इसने हमारी आंखों में धूल झोंकी है सिर्फ। सुमन, अगर तुम्हारी मरती हुई हालत देखकर तुम्हारा बेटा तुम्हें छोड़कर चला जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? बोलो सुमन। इतना सुनकर सुंदर और सुमन की नजरें झुक जाती है और राम कजरी को घर में ले आता है। राम की वजह से वो सिलाई का काम जारी रखती है और अपनी माँ का इलाज भी करवाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।